सज्जनों, कबीर साहब का एक अजूबा करिश्मा सुनिए। सिकंदर लोदी को चर्म रोग हो गया था, जो बहुत जगह इलाज कराया वैद्यों से, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लहर जलन से परेशानी हो रही थी, इसलिए भटक रहे थे सिकंदर लोदी जहाँ तहाँ सैनिकों के साथ, गुरुओं के साथ। तो अंत में सोचे कि चलो रामानंद स्वामी एक हैं जो कि धर्मात्मा हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, वही कहीं हमको रोग मुक्त कर देंगे। तो उन्होंने यानी सिकंदर लोदी रामानंद स्वामी के पास गए। रामानंद स्वामी को हाथ जोड़ करके बहुत आग्रह किया और अपने रोग के बारे में बताया। आग्रह किए कि अगर आप एक बार हमको देख लीजिएगा तो मेरा रोग जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन रामानंद स्वामी छुआछूत करते थे, शूद्रों को न तो पढ़ाते थे या गुरु दीक्षा देते थे, न मुस्लिमों को देखना चाहते थे। वह सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही देखते थे और क्षत्रियों को ही। तो इसलिए उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया और नीचे झुका करके इधर उधर कहीं नहीं देख रहे थे। वो कितनों आग्रह करने के बाद वह उनको नहीं देखे तो गुस्सा में सिकंदर लोदी तलवार निकाल करके उसी समय सिर को धड़ से अलग कर दिया काट के। तो 1484 रामानंद स्वामी जी का शिष्य थे वहीं पर। कबीर साहब को मालूम हुआ, कबीर साहब वहाँ पहुँचे तो सिकंदर लोदी को देखते हैं, देखते के साथ सिकंदर लोदी का सारा रोग खत्म हो गया, लहर जलन सब समाप्त हो गया। सिकंदर लोदी को शांति आ गई। तो सिकंदर लोदी पूछते हैं कबीर साहब को कि ये बताइए कि रामानंद स्वामी के दाहिने भाग से दूध निकल रहा है और बाएं भाग से खून निकल रहा है, तो इसका क्या कारण है, आप बताइए। तो कबीर साहब बोले कि दाहिने भाग के तरफ से मुझे भगवान समझते हैं और बाएं इसलिए दूध बह रहा है, और बाएं तरफ से मुझे अछूत जात जुलाह समझते हैं, इसीलिए बाएं तरफ से खून बह रहा है। तो उसके बाद जो है बहुत देर तक सिकंदर लोदी कबीर साहब से बात करते रहे। तो इधर जो है 1484 जो उच्च जाति के शिष्य थे, ये आपस में कुछ बोलने लगे कि जो राजा सिकंदर लोदी गुरु को काट दिए उसी से कबीर जो है सो बात कर रहा है। तो इसी पर कबीर साहब बोले कि क्या चाहते हो कि गुरु जी का जो है सो उन्हें जिंदा करना चाहते हो, फिर जो है और इनके शरीर को उन्हें कष्ट देना चाहते हो। तो इस पर सभी शिष्यों ने कहा कि ठीक है, मैंने जिंदा कर दीजिए। तो ये बोले कि ठीक है, जाओ और उजला कपड़ा ले आओ। तो उन सब विद्यार्थियों ने उजला कपड़ा को लेकर के आए। कबीर साहब उजला कपड़ा से रामानंद स्वामी जी को ओढ़ा दिए और ओढ़ा करके सिर सटा दिए। सिर सटा करके कहे, उठिए गुरुदेव, सुमिरन का बेला हो गया है, सो उठिए। इतना बोलते ही सबों के सामने में ये जो है सो उठ गए और उठ करके कहते हैं कि हरि के भजे सो हरि के होई, यानी जो हरि को भजेगा उन्हीं के हरि होगा। उस समय से जात पात ये रामानंद स्वामी जी छोड़ दिए। राजा भी और सभी जो है ये खुशी से ये सोचे कि भाई ये तो भगवान ही है कबीर साहब, जो अपने गुरु को जिंदा कर दिए। तो ये जो है कबीर साहब की लीला है। तो कबीर साहब कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो तो सारे संसार के मालिक
हैं और सभी भगवानों को जन्म देने वाले हैं, साथ साथ मनुष्य को भी जन्म दिया और मनुष्य रूप में धरती पर कभी कभी आकर के जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आते हैं, दुष्टों को जो है भला करके अच्छा बना करके स्वर्गलोक ले जाना, स्वर्गलोक नहीं सतलोक ले जाना चाहते हैं, जहाँ कमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सभी आनंद पूर्वक पति पत्नी सब रहते हैं, वहाँ पर आनंद से रहते हैं। जय कबीर साहब की जय हो। जय महर्षि मेही बाबा की जय हो। जय सतगुरु महाराज कबीर साहब की जय हो। जय गुरुदेव।